साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, उसी क्रम का पार्ट 10 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पार्ट 9 के अंतर्गत हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, या 7 क्वेश्चन का रिवीजन प्लस रिपीटेशन किया था। ठीक है, और अब हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत भी रिवीजन और रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यक पार्ट आपका यही है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग किसी न किसी बुक का सहारा लेकर प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा काम आप लोगों को रिवीजन कराने का है, प्रैक्टिस कराने का नहीं है। प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है, और आप विश्वास मान के चलिए, आप जब एक एक क्वेश्चन के 10-10 एक ही तरह के क्वेश्चन 10-15 करेंगे तो आपके जहन में इस कदर बैठ जाएंगे कि आपको कहीं भी किसी भी रूप में उन प्रश्नों को रख दिया जाए, आप नींद में भी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को एकदम जमा के रखें, बहुत काम आने वाली है ये सब। चलिए प्रश्न लेते हैं। इस बार भी मेरा उद्देश्य होगा कि 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक डील किए जाएं, अधिक से अधिक आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस की जाए। चलिए प्रश्न है आपका, ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम बी 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अच्छा, ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा बताइए। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर ए किसी काम का 5/8 भाग कर रहा है 15 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं, 15 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसको पलट कर 8/5 का। ठीक है, 8/5 हो जाएगा पलट कर। 5 से 15 कटेगा 3 टाइम्स, और 3 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 24, यानी कि ए पूरे काम को निपटा लेगा 24 डेज में। ठीक है, अब अगला लाइन लिखिए कि शेष काम बी 5 दिन में करता है। अच्छा मुझे बताइए, ए किसी काम का 5/8 भाग निपटा रहा है, बचा हुआ काम कितना है, आपको बताया था मैंने इसका तरीका। नीचे की फिगर से ऊपर वाली फिगर को माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा, 3/8 राइट। इसका मतलब बी 3/8 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको हम पलट देंगे। तो 5 × 8/3, 5 × 8 हो गया 40, 40/3, यानी कि 40/3 डेज में बी इस काम को निपटा लेगा। थोड़ी सी फिगर टफ हो गई है, पर चलते हैं करते हैं। ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 40/3 डेज में। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वही तरीका अच्छा रहेगा कि 1 करके हम करें। आप सोच रहे होंगे टफ कैसे हो जाएगा, ये तो बताया नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस इज मस्ट। चलिए, अगर ए किसी काम को 24 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/24। बी अगर किसी काम को 40/3 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम कर रहा है 3/40 में, सॉरी एक दिन में कर रहा है 3/40। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 1/24 प्लस 3/40। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, 40 की टेबल लीजिए, तो 40 3 जा होता है 120 राइट, और ये 120 24 से भी कटता है। अब आपको मालूम पड़ रही है क्यों मैंने आपसे कहा था 30 तक की टेबल याद कर लो। 24 5 जा होता है 120, और 40 3 जा होता है 120, तो 24 5 जा होता है तो 5 आ जाएगा, प्लस 40 3 जा 120, और 3 ऊपर है, 3/40 फिगर थी, 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 9, तो हो गया आपका 9 + 5 यानी कि 14/120।
ये 2 से कट जाएगा तो 2 7 जा 14 और 2 60 जा 120, ये 2 6 जा 12 और 0। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर करें तो 7/60 काम कर रहे हैं, 7/60 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में मतलब कितना भाग कर रहे हैं, 7/60। पूरा काम करेंगे 60/7 में, उल्टा कर देंगे इसको। चलिए अब आप, अगर आपके आंसर में दे रहा है 60/7 डायरेक्टली तो ठीक है, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। 60 से बड़ी फिगर हो गई, यानी कि कौन सी लेंगे, 7 8 जा 56। बचा कितना, 4, 56 और 4 60 होते हैं अपॉन 7, तो 8 सही 4/7 दिन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये केवल रिवीजन चल रहा है, इसे मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। पूरी प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई है। ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, समझिए, ए और बी अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कब निकलेगा, जब हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देंगे। राइट, लेकिन माइनस कैसे होगा, समझिए। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे दोनों मिलकर, 1/8। ए अगर किसी काम को 24 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1/24। तो 1/8 में से 1/24 घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी एक दिन में कितना कर रहा है ये पता चल जाएगा। घटाइए, एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, 24 ही हो जाएगा। 24 बन जा 24, 8 3 24 होता है। एलसीएम लेंगे तो 8 3 24, 3 - 1/24, यानी कि 2/24। 2 से 24 कटेगा 12 टाइम, तो 2 से 24 काट दीजिए, 1/12 हो जाएगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/12 पूरा काम करेगा, तो इसको पलट देंगे, 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि प्रश्न ठीक दे रहा है या नहीं। हाँ, ये प्रश्न शायद गलत हो सकता है, मैं एक बार इसको चेक करता हूं। नहीं, सही है प्रश्न। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यह आपके सामने प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं दूसरी तरीके से करना चाहूंगा। दूसरी तरीके का मतलब है कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर ए 15 दिनों में 2/5 भाग कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2/5 और 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 का। भाई हम निकालते हैं ना कि इस तरह से कि भाई एक दिन में जो निकालना होता है डिवाइड में डाल देते हैं उस फिगर को, यही करते हैं। सेम कि बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर रहा है। 15 दिन में अगर 3/4 भाग कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3/4 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 के साथ में कर देंगे 15 का। एक फिगर हो गई आपकी 2/75 और एक फिगर हो गई आपकी 3/60। ठीक है, एक एक दिन की हो गई। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2/75 प्लस 3/60। राइट, तो 75 और 60 का एलसीएम क्या होगा आपका, 75 बड़ी फिगर है, आप इसको करके देखेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 300। ठीक है, 75 4 जा 300 और 75 के ऊपर कौन सी फिगर है, 2, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, यानी कि 8 आ गया। 8 प्लस 60 5 जा 300, ऊपर 60 के साथ में कौन सी फिगर है ऊपर, 3, 65 जा 300 है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हो जाएगा 15।
ऊपर क्या फिगर हो गई आपकी 8 + 15 डिवाइड बाई 300। 15 और 8 हो गया आपका 23। 23 डिवाइड बाई 300। ठीक है, ये ए और बी का मिलकर काम है एक दिन में 23/300। पूरा काम करेंगे 300/23 में, राइट। अगर आंसर में 300/23 दे रहा है तो सबसे अच्छा है, नहीं दे रहा है तो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखिए 23 की टेबल पढ़िए आप। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जब 115 और 23 6 जा होता है आपका 138। लेकिन 138 सही है, 300 फिगर है। अभी तो आपको पूरी 23 टेबल हो जाएगी 10 तक, तो 23 10 जब 230 होता है। ठीक है, और पढ़िए आगे। 23 11 जा कितना होगा भाई, कितना होगा आपका, होगा 253। ठीक है, फिर 23 12 जा निकालिए कितना होगा, और फिर निकालिए 23 13 जा कितना होगा। ठीक है, 23 13 जा निकालेंगे तो आएगा आपका 299, और 23 4 जा तो फिर ऊपर होगा ही होगा भाई, 300 फिगर तक लाना है हमें। तो 13 सही, बचा कितना 1, तो 299 फिगर आ गई। 1/23, 13 सही 1/23 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, अगर इतनी बड़ी टेबल नहीं पढ़नी है, वो सब है तो सीधे सीधे आपकी फिगर क्या आपके पास 300/23। सबसे बड़ा 23 से आप देखिए, 23 1 जा होता है 23, 300 को काट कर देखिए मतलब। ठीक है, 23 1 जा होता है 23, बचा कितना 7 7 और साथ में एक 0 बचा 300 का, 70 हो गया। तो 23 3 जा 69, बचा 1/23। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए एक और प्रश्न को करने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मिस्टर एक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम को अकेले वाई ने 16 दिनों में पूरा किया। अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिलकर उस काम को करें तो कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए मिस्टर एक्स ने कोई काम किया जो वो 40 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया। बाद में मिस्टर वाई आए, उन्होंने 16 दिन तक काम किया, उस काम को पूरा कर दिया। तो बताइए कि मिस्टर एक्स ने अकेले 8 दिन में कितना काम किया होगा। भाई मिस्टर एक्स अगर अकेले कर रहे हैं तो एक दिन में कर रहे हैं 1/40, 8 दिन में करेंगे मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, 8 से आप 40 काटेंगे, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी कि मिस्टर एक्स ने 1/5 काम को निपटा लिया 8 दिनों में। उसके बाद वो चले गए। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, नीचे फिगर से ऊपर फिगर को माइनस कर दें, 4/5 आ गया। यानी कि 4/5 काम किया है मिस्टर वाई ने। मिस्टर वाई अगर एक पूरे काम को कर रहे हैं तो उन्हें लगते हैं 16 दिन। ठीक है, लेकिन 4/5 काम करना हो तो हम क्या करेंगे, 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 का। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 4/5, 16 4 जा 64/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर वाई ने 4/5 काम जो निपटाना था, मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई कहीं। चलिए दोबारा इस प्रश्न को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते थे। एक्स अगर 40 दिन में पूरा कर सकता है और 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में उसने कितना पूरा कर लिया, 1/5 काम। बचा हुआ काम कितना है, 4/5, राइट। अच्छा,
4/5 काम को करने में एक्स ने लिए 16 दिन। ठीक है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लेगा बी, मतलब मिस्टर बाई कितना समय लेंगे, तो 16 में मल्टीप्लाई इसका उल्टे का होगा, यानी कि 5/4 का। यही तो हम करते आए हैं अब तक कि अगर किसी काम का भाग किया है, कोई भी भाग हो, 5/6 हो, जो भी भाग किया है कितने दिनों में, तो उसकी हम फिगर उल्टी कर देते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा, 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स और 5 4 जा 20 हो गया। यानी कि मिस्टर बाई अगर अकेले उस काम को करें तो उन्हें समय लगेगा 20 दिन का, राइट, और मिस्टर एक्स को समय लग रहा है 40 दिन का। अब इन दोनों को मिलकर करना है कि इन दोनों फिगर को हम जोड़ देंगे, या फिर दूसरी ट्रिक जो आपके पास है a मल्टीप्लाई बी अपॉन a प्लस बी, वही अपना लो। तो 40 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 40 प्लस 20, 40 मल्टीप्लाई 20 हो गया आपका 800 और डिवाइड बाई 60, 40 प्लस 20 60। एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8 है कि 40, और नीचे बचेगा आपका 2 3 जा 6, 40/3। अब आपका 40/3 दे रहा है तो ओके, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे तो 13 3 जा 39 होता है और बचा 1/3। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, एक्स अकेला उस काम को, अगर किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, और 8 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया, 1/5। बचा हुआ काम कितना है, 4/5। प्रश्न क्या बना कि 4/5 काम को y 16 दिन में कर रहा है, तो y पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 के उल्टे का, 5/4। 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स, 4 5 जा 20 हो गया। अब आपके सामने एक प्रश्न तैयार हुआ कि x किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, y किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो वही चीज a मल्टीप्लाई बी अपॉन a प्लस बी करके हमने आंसर पा लिया अपना 40/3, या फिर 13 सही 1/3। थोड़ी सी मिस्टेक में कर गया था, और इस तरह की मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करने की, और मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और जिस किसी के पास कोई सजेशन देना हो या कोई बात हो या कुछ पूछना हो और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9758303742। आई रिपीट इट अगेन, 9758303742। थैंक यू।